अमेरिका इजराइल में इस बीच बताया ये जा रहा है कि एक बड़ी डील भी हो गई है। इस डील के तहत अमेरिका और इजराइल के बीच जो डील हुई है उसमें $50 मिलियन से ज्यादा की ये डील हुई है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि रक्षा सौदों से ये $51.8 मिलियन की दोनों के बीच में डील साइन हुई। रक्षा सौदों से संबंधित है ये डील जो कि साइन की गई है अमेरिका और इजराइल के बीच में। इस युद्ध के दौरान अमेरिकी विदेश विभाग ने सैन्य डील को मंजूरी भी दे दी है। अब इसके लिए कोई कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़ी है, यानी अमेरिकी संसद से किसी भी तरीके से हाँ या ना कहलवाने की जरूरत नहीं पड़ी, तुरंत इसलिए क्योंकि ये युद्ध का वक्त है, अमेरिका का ऐसा कहना है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच में ये डील बेहद अहम मानी जा रही है और वैसे भी अमेरिका तो अपना व्यापार इस दौरान कई गुना बढ़ाते हुए नजर आ रहा है हथियारों के मामले में। आपात पैकेज में 12,000 BLU 1110 AB बम खरीदेगा, 110 AB बम खरीदेगा, ये बताया गया है। जो ये पूरी इनके बीच में डील हुई है, अमेरिका से 12,000 बम बॉडी खरीदेगा इजराइल। इस डील के माध्यम से ये भी बताया गया है कि इसमें क्या क्या खरीदना है। लॉजिस्टिक्स सहायता और अन्य सपोर्ट सेवाएं भी इस दौरान दी जाएंगे इजराइल को। इजराइल को सहायता हालांकि एक लंबे वक्त से दी भी जा रही थी और एक बार फिर से ये बताया जा रहा है कि उन्हें और भी ज्यादा सहायता दी जाएगी। अब खबर ये आ रही है कि बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर बड़ा अटैक हो गया है। अमेरिकी दूतावास पर कल से अटैक जारी है। ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर एक बार फिर से ड्रोन से अटैक कर दिया है और ये इसके साथ साथ ईरान की सेना ने 5 ड्रोन यहां पर दागे, 5 ड्रोन यहां पर भेजे हुए थे। इराक में अमेरिकी दूतावास पर यह हमला किया गया है। बगदाद में ये हमले किए जाए या इसके अलावा दूसरी जगह पर ये हमले किए जाए, उनकी तस्वीरें हर बार ऐसी निकल करके सामने आती हैं। अमेरिकी दूतावास से लेकर के अमेरिका का जो एयरबेस है उसे सुलगाया जा रहा है अमेरिका की। ये जरा तस्वीरें जरा देखिए कि किस तरीके से एक करके कितनी सारी मिसाइल्स को एक साथ यहाँ पर भेजा गया है। ये आगे बढ़ती हुई आपको नजर आ जाएगी। स्वान ड्रोन और मिसाइल के माध्यम से ये बड़े बड़े अटैक किए जा रहे हैं। ये जो इराक की राजधानी बगदाद में हुआ है, जिसकी वजह से अमेरिका का एयरबेस से पूरी तरीके से सुलग गया है, ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि एक के बाद एक इतनी मिसाइल्स भेजी गई है कि इंटरसेप्टर्स को भी ये समझ में ना आए कि किस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना है, किस मिसाइल को उसे भेजना है। अब ये हमले कहां हो रहे हैं? अमेरिकी दूतावास पर हो रहे हैं, अमेरिकी एयरबेस पर हो रहे हैं, अमेरिका से संबंधित जो भी प्रॉपर्टी है वहां पर हो रहे हैं। ये आलम बना हुआ है। दरअसल एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये अमेरिकी दूतावास की तस्वीर है जहां पर इतनी सारी मिसाइल्स भेजी गई और यही वजह रही कि युद्ध की शुरुआत, तीसरे दौर की बातचीत जब चल रही थी, उस दौरान अमेरिका ने अपने बहुत सारे कर्मचारियों को दूतावास से बुलाना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे पता था कि उसका ये तीसरी मीटिंग के बाद क्या कुछ रुख होने वाला है। अब एक और खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। युद्ध से जुड़ी हुई ये खबर है। खबर ये है दरअसल कि इस पूरे युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला हम बार देख रहे हैं। एक बार फिर से वहां पर बड़ा हमला किया गया है। लड़ाकू विमानों ने 6,000 से ज्यादा उड़ानें भरी है। ये बताया जा रहा है कि खार्गदीप पर 90 से ज्यादा ठिकानों पर ये अटैक किए गए। खार्गदीप को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। 100 से ज्यादा ईरानी जहाजों को इस दौरान नुकसान हुआ है और ट्रंप यही तो दावा कर रहे हैं कि हमने 100 से ज्यादा ईरानी जहाजों को नुकसान पहुंचा दिया है। खार्गदीप पर 90 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किया गया है। लेकिन अगर खार्गदीप पर हालात थोड़े से भी बिगड़ते हैं तो ये ईरान के लिहाज से बस नहीं, ये पूरी दुनिया के हिसाब से अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो जगह है खार्गदीप जहां पर 90% से ज्यादा ऑयल रिजर्व है, जिसकी क्षमता हर दिन 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की है। ये क्षमता वहां से जो ओवरलोडिंग होती है क्रूड ऑयल, अगर वहां पर नुकसान ज्यादा अमेरिका ने कर दिया तो पूरे विश्व में हाहाकार मच जाएगा। अमेरिका और इजराइल ने शुरुआत में जंग के एक हफ्ते में खत्म हो जाने का दावा किया था। शुरुआत में अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के रूप में कामयाबी भी मिली। मिसाइल लॉन्चर्स और सैन्य ठिकानों को तबाह भी किया गया। लेकिन ईरान ने अपनी रणनीति, हौसले और काबिलियत की बदौलत हारी हुई बाजी को पलटने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की। पहले से ही माना जा रहा था कि ईरान अमेरिका को लंबी जंग में फंसा सकता है और अब ईरान ने अपनी इस रणनीति में काफी हद तक कामयाबी हासिल भी कर ली। वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान जैसी जंगें अमेरिका के लिए काफी नुकसानदेह साबित हुई और अब ईरान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब अमेरिका जंग से निकलने के लिए छटपटा रहा है।
अमेरिका ईरान में तख्ता पलट करने की कोशिश में था, लेकिन अब वो कामयाब नहीं दिख रहा। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा कसा। दुनिया भर में तेल के लिए हाहाकार मच गया। कई देशों में महंगाई बेतहाशा बढ़ गई। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी। एलपीजी के लिए मारामारी शुरू हो गई। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका को भी हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए दुनिया भर से मदद मांगनी पड़ी, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। ईरान ने सेना के भीतर शक्ति का विभाजन किया। इसे मोज़ेक फॉर्मूला नाम दिया गया। इसके तहत सेना की सभी इकाई को स्वतंत्र रूप से फैसला लेने के लिए अधिकार दिए गए। इसका असर देखने को भी मिला। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर के तबाह होने के बावजूद अमेरिकी सहयोगियों पर ईरान का हमला जारी रहा। अमेरिकी हमलों की असलियत दिखाने के लिए ईरान ने अमेरिकी मीडिया को तेहरान में एंट्री दी। अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप प्रशासन और सरकार के खिलाफ काफी रिपोर्ट जारी की। इनमें ईरान के एक स्कूल में मरने वाली बच्चियों की रिपोर्ट भी शामिल थी। ईरान के विदेश मंत्री रोज इंटरव्यू दे रहे हैं, वो भी अमेरिकी मीडिया को। ईरान की कोशिश इस लड़ाई को इसराइल वर्सेस ईरान बनाने की है। अब्बास इसी नीति का जिक्र करते हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान हाथ पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। ईरान भी पासा पलटते हुए नजर आ रहा है। ईरान की तरफ से किस तरीके से पासा पलटा गया है वो जरा जान लीजिए। मोज़ेक फॉर्मूला अपनाया गया है। ईरान की सेना में शक्ति का विभाजन कर दिया गया है। सेना की छोटी छोटी इकाइयों को अपने स्तर पर फैसले लेने का अधिकार दे दिया गया है। हालांकि ये आयतुल्लाह अली खामनेई के रहते हुए ही कर दिया गया था। इसके साथ साथ केंद्रीय कमान के तबाह होने पर यह हमले जारी रहे, इसके बारे में भी बता दिया गया था। और बड़े पैमाने पर तबाही के बावजूद ईरान के ये हमले जारी है, क्योंकि उसे पता था पहले से आयतुल्लाह अली खामनेई के रहते हुए कि अगर युद्ध होता है और अगर टॉप लीडरशिप नहीं बचती है तो उसे किस तरीके से आगे मुकाबला करना है। इसके बाद बात करेंगे आर्थिक नाकेबंदी की। ईरान की सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर जिस तरीके से शिकंजा कसा है, उसके बाद तो अमेरिका और इजराइल की नाक में दम कर रखा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में कुछ जहाजों पर हमले होने से दहशत फैल गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के बारूदी सुरंगें बिछाने की खबर से और भी ज्यादा दहशत फैल गई है। और ये ईरान की तरफ से कहा गया है कि कुछ भी हो जाए, अमेरिका और इजराइल का एक भी जहाज यहां से नहीं गुजरने देंगे, जिसकी वजह से अमेरिका बाकी देशों के सामने गुहार लगाते हुए नजर आ रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर आप भी कुछ कहिए, लेकिन बाकी तमाम पश्चिमी देश पीछे खिसक गए हैं। ईरान ने अपनी हकीकत किस तरीके से दिखाई है वो आपको बताती हूँ। ईरान ने अमेरिकी मीडिया को तेहरान में एंट्री दे दी, जो अभी हमने आपको रिपोर्ट में भी दिखाया है। अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप सरकार के खिलाफ कई खबरें दिखा दी। अमेरिका का मीडिया इस मामले में बेहद तेज है। जब ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे, राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हुए थे, जब उन्होंने झूठ बोलना बंद किया था तो वहां की मीडिया ने वहां से बैकआउट कर लिया था। एक बार फिर से अमेरिकी मीडिया ने वही किया कि अमेरिकी मीडिया ने अपनी ही सरकार के खिलाफ कई खबरें दिखा दी है। स्कूल में बच्चों की मौत की खबरें भी इसमें दिखाई गई है। 165 बच्चियां जिनकी कब्रगाह किस तरीके से एक साथ बनाई गई थी, वो दुनिया भर ने तस्वीरें देखी थी। दुनिया भर ने उस पर आंसू भी बहाए थे, लेकिन अमेरिका की मीडिया ने उस सच को भी दिखा दिया है। अब मीडिया से रूबरू हुए हैं ईरान के मंत्री, ईरान के विदेश मंत्री यानी कि वहां पर इस पूरे घटनाक्रम में शुरुआत से जो एक चेहरा था अब्बास अराक्ची का, वो खुद मीडिया से रूबरू हर दिन हो रहे हैं। रोजाना मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और पूरी जंग को लेकर के इजराइल बनाम ईरान बनाने की कोशिश में तेहरान इजराइल के लिए यूएस अपने सैनिकों को मरवाना चाहता है, ये अराक्ची कहते हुए इस इंटरव्यू में नजर आते हैं। ईरान केवल अपनी हिफाजत कर रहा है। अब्बास अराक्ची ने यह भी कहा है कि हम अपनी हिफाजत करें, जो हमारा अधिकार है। अब विद्रोह का जो प्लान है वो पूरी तरीके से फेल कर दिया गया है, क्योंकि खामनेई की हत्या के बाद सड़कों पर नहीं उतरे ईरान के लोग, उतरे लेकिन उनके समर्थन में। खबरों के अनुसार अमेरिका ने विद्रोह के लिए कुर्दों से संपर्क भी किया था। कुर्द नेताओं से भी मुलाकात की गई थी, ये खबर भी हमने आपको बताई थी। ईरान ने आंतरिक अव्यवस्था फैलाने की जो कोशिशें थी उसे नाकाम कर दिया है। अमेरिका चाहता था कि आयतुल्लाह अली खामनेई के जाने के बाद वहां पर अव्यवस्थाएं फैल जाए, दुनिया भर में जनता उतरी और खास तौर पर ईरान में जनता उतरी, जिसके साथ साथ वहां पर अव्यवस्थाएं हो, लेकिन ईरान की जनता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।